नमस्कार। आओ साथी, आज हम ये विचार करें कि जो इतनी बड़ी संख्या में कोरोना मरीज रोज नए संक्रमण होकर सामने आ रहे हैं, जो 4000 से 5000 के बीच में मौतें हो रही हैं, इस परिस्थिति के लिए कौन जिम्मेवार है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमको कोरोना होता है तो हम टेस्टिंग के लिए अपना स्वाब देते हैं, जिसमें आरटी-पीसीआर होता है। आरटी-पीसीआर में एक एक्सट्रैक्शन किट होती है, जिसमें सबसे पहला केमिकल होता है दैट इज कॉल्ड बीटीएम, वायरल ट्रांसपोर्टिंग मीडिया। ये वायरल ट्रांसपोर्टिंग मीडिया का काम है कि कोरोना की आउटर मेम्ब्रेन को गला के आरएनए को बाहर निकाले और फिर बाद में आरएनए को एक्सट्रैक्ट करके आगे कार्रवाई होती है। यह बीटीएम जो है 6 पीएच वैल्यू का सब्सटेंस है। इसका मतलब निकल रहा है कि 6 पीएच वैल्यू का सब्सटेंस कोरोना वायरस की आउटर मेम्ब्रेन को गलाने के लिए, डैमेज करने के लिए पर्याप्त है। लिहाजा जो नींबू का रस है, जिसका कि पीएच वैल्यू 2.5 है, उसके सामने तो कोरोना टिक ही नहीं सकता है। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है। जो इसे झुठला रहा है वो इस वैज्ञानिक तथ्य से कहीं ना कहीं अपनी आंखें मोड़ रहा है, अपनी आंखें बंद कर रहा है। हमारा कोरोना 3 दिन तक जो है नाक, गले और इस एरिया में रहता है। इस पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इस पीरियड में कोरोना अपने आप को तैयार करता है और इसके बाद वो जो है फेफड़े में घुसने की तैयारी करता है। जब हम नींबू का जूस नाक के जरिए डालते हैं तो वो नेसल, फेरिंक्स और एडजॉइनिंग एरिया को कवर करने की क्षमता रखता है, ट्रैकिया को कवर करने की क्षमता रखता है। और उस रास्ते में उसको जो भी कोरोना वायरस हैं, जो नींबू रस के डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं, उनको नष्ट करने की क्षमता रखता है। तो यदि हम इस थेरेपी का यूज करते तो जो 3 दिन में कोरोना वायरस जो हमारी रेंज में है, उसे हम फिजिकली नष्ट कर सकते थे। तो जो हमारा कहना है कि कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है, कोरोना वायरस का शर्तीय इलाज है। यदि जो है हम 3 दिन जो कि इंक्यूबेशन पीरियड है, उस समय तक यदि हम लेमन जूस डाल देते हैं नाक में, तो वो जो है नोसल एरिया, फेरिंक्स, ट्रैकिया एटसेट्रा, वहां पर मौजूद जो कोरोना वायरस है, उनको फिजिकली नष्ट करने में उसे 1 से 2 सेकंड का ही समय लगेगा। इतने कम समय में वो कोरोना को उस एरिया से ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। चलिए, खैर ये काम नहीं किया, शायद लोगों के पास सत्यापित चीज नहीं थी, जो भी था, लेकिन ये एक सियर कॉमन सेंस है, एक साइंटिफिक फैक्ट्स है, जिसके बहुत ज्यादा सत्यापन की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जो है मैं खोजने की कोशिश करता हूं कि जो इतनी सारी मौतें हो रही हैं, उनके लिए हम सही मायने में किसको जिम्मेवार माने, कोरोना वायरस को या जो हमने ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल रखा है उसको। तो हम एक एक करके जो है विषय को कवर करते हैं। पहली बात हम ध्यान देंगे कि जैसे ही हमको कोरोना इन्फेक्शन होता है, जिसको हमने मारने के लिए जो उपाय उपलब्ध था उसको नहीं किया, लेकिन वो हमको जैसे ही बुखार करता है, ये बुखार क्या बला है? बुखार जो है हमको इसलिए आता है क्योंकि हमारी इम्यूनिटी कोरोना वायरस से लड़ने की कोशिश कर रही है। जो कोरोना वायरस है उससे लड़ने के कारण हमारा जो है बॉडी जो है अपना टेम्परेचर बढ़ाती है, और हायर टेम्परेचर में हमारी इम्यूनिटी का ये मानना है कि कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। तो ये कोरोना वायरस के को जो से लड़ने की एक बहुत अहम प्रक्रिया है। अब हमने अपनी इम्यूनिटी को कोरोना वायरस से नहीं लड़ने दिया और हमने पैरासीटामोल या अन्य कोई ड्रग लेके अपना टेम्परेचर को नीचे गिरा लिया। यह एक गलत प्रोटोकॉल है।
हम आसानी से 101 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं। हमें चाहिए कि जब तक हमारा टेम्परेचर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तक है तब तक हम कदापि भी पैरासीटामोल ना लें और अपनी इम्यूनिटी को कोरोना वायरस से लड़ने दें। अब हम दूसरे फैक्ट के ऊपर आते हैं कि हमको एंटीबायोटिक दे दिया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है, ऐसा कोई भय नहीं होना चाहिए इन्फेक्शन का कि इस इन्फेक्शन को दबाने के लिए आपको एंटीबायोटिक की जरूरत हो। ये सर्वविदित फैक्ट है कि एंटीबायोटिक कोरोना वायरस के ऊपर पूर्णतया निष्प्रभावी है। एंटीबायोटिक वायरस का कुछ भी बिगाड़ने में सक्षम नहीं है। तो फिर हम एंटीबायोटिक क्यों दे रहे हैं? एंटीबायोटिक वायरस को तो कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है, लेकिन आपकी इंटेस्टाइन में, आपके पाचन तंत्र में जो ट्रिलियंस ऑफ मित्रवत बैक्टीरिया हैं उनको वो जरूर नष्ट कर देता है। उनको नष्ट करने के कारण हमें खाना नहीं पचता है, हमें भूख नहीं लगती है, हम कमजोर होते हैं, हमारी इम्यूनिटी नीचे आ जाती है। अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। हम आप सभी लोग जो है ये बात सुनते आए हैं कि ऑक्सीजन का जो लेवल है वो 94 जो है होना चाहिए और 94 से यदि नीचे आता है तो वो ठीक नहीं है। मैंने इस बारे में रिसर्च की तो मुझे एक बड़ा सत्य जो है ना, जो इससे हटके है वो सामने आया। मुझे मालूम पड़ा कि बॉडी का नेचुरल ऑक्सीजन लेवल सर्वाइवर के लिए जो उसकी रेंज है वो 75 से लेके 100 का है। इसका मतलब है कि 94 पे हम मान लें कि नीचे जा रहा है तो हमारा ध्यान थोड़ा सा बढ़ जाना चाहिए, लेकिन 75 को सर्वाइवल के लिए नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल माना गया है। तो फिर ये इतनी आपाधापी क्यों? हम 94 से जैसे ही नीचे आते हैं 93, 90, 88 पे भी आते हैं तो हम उसमें ऑक्सीजन सपोर्ट लगा देते हैं, जबकि हम आसानी से 80 के आसपास टॉलरेट कर सकते हैं, 75 तक टॉलरेट कर सकते हैं, क्योंकि 75 तक उसे नॉर्मल रेंज माना गया है। अब जैसे ही हम अस्पताल पहुंचते हैं, डॉक्टर ये दिखाने के लिए कि उन्होंने आपके ऊपर चमत्कार कर दिया, वो आपको स्टेरॉइड दे देते हैं। मैं स्टेरॉइड के 2 गुणों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहला उसका गुण होता है कि जैसे ही आप स्टेरॉइड लेते हैं वो आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, जिससे जो है आपका एक हैप्पी फीलिंग आती है और आपका ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। तो डॉक्टर इस बात को बताने के उसमें कि देखिए आप अस्पताल आए, जब आप आए थे तब आपका 88 पे था, 85 पे था, 86 पे था, और हॉस्पिटल में आते ही जो है ना हमने उसको 92, 93, 94 तक पहुंचा दिया, तो हमने एक चमत्कार कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं यह कोई चमत्कार नहीं है, यह आपके लिए घातक है, क्योंकि स्टेरॉइड का जो दूसरा गुण है जो कि इम्यूनिटी को सप्रेस करने का है, हमें अति विशिष्ट हालत में इम्यूनिटी सप्रेस करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, लेकिन यदि हम अर्ली पीरियड में इम्यूनिटी को सप्रेस कर देते हैं तो इसका मतलब है कि हमने अपने लड़ने की प्रक्रिया को बंद कर दिया। तो पहले हमने पैरासीटामोल देके जो है ना अपनी इम्यूनिटी को लड़ने नहीं दिया, फिर हमने एंटीबायोटिक देके अपनी इम्यूनिटी को कम कर दिया, फिर तीसरा हमने जो है स्टेरॉइड देके अपनी इम्यूनिटी को नीचे ही बिठा दिया और कोरोना को एक नेशनल हाईवे दे दिया है कि वो लंग्स में घुस जाए। एक बार लंग्स में घुसा तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन रेट है वो 1000 टाइम्स है। इतने रेट पे जो है ना वो ग्रोथ उसकी होती है, एबनॉर्मल हाई ग्रोथ होती है। अब इसमें रेमडेसिविर की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। रेमडेसिविर के बारे में कहा जाता है, मैंने उसकी बहुत वैज्ञानिक प्रक्रिया को भी समझा है, अभी उसकी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन यह जो है हमारे कोरोना वायरस की ग्रोथ रेट को 10 से 15% जो है नीचे ला सकता है। तो जो वायरस आपका 1000 जो है % की स्पीड से बढ़ रहा है, यदि हम उसको 15 या 20% भी नीचे ले आए तो वो 800% की स्पीड से फिर भी बढ़ेगा। हमारी बॉडी में कोई लड़ाई नहीं हो रही है तो 800% भी बहुत ज्यादा जो है ना ग्रोथ रेट है, और उसके पास 14 दिन का समय है अंदर आपके लंग्स को इन्फेक्ट करने का, जिससे कि आपको ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी।
तो यदि हम इन सभी प्रोटोकॉल को बारीकी से देखें, पहला, समय के पहले पैरासीटामोल देना, धैर्य का अभाव रखना। नंबर 2, एंटीबायोटिक देना जिसकी जरूरत ना होना। नंबर 3, स्टेरॉइड अति उत्साह में दिखाने के लिए समय के पहले स्टेरॉइड देना, और जिसके कारण जो है अपनी इम्यूनिटी को सप्रेस कर देना, और इम्यूनिटी सप्रेस होने के कारण कोरोना को जो है ना एकदम फ्री एरिया दे देना, और वो आपके पूरे जो है ना लंग्स में घुस के 1000 गुना की स्पीड से बढ़ के वो पूरे एरिया को इन्फेक्ट करने की स्थिति में आ जाता है। फिर आपको जो है ऑक्सीजन तो पहले ही से ही लगा दिया है, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि साहब 94 के नीचे है तो ठीक नहीं है, तो ऑक्सीजन लगा दिया। अब इस ऑक्सीजन के पाइप के रास्ते से हमारे अंदर इन्फेक्शन पहुंच जाते हैं। चूंकि हमारी इम्यूनिटी सो रही है, तो छोटा सा फंगस भी हमको मारने के लिए पर्याप्त है। यदि हम ऑक्सीजन सपोर्ट से, स्टेरॉइड के सपोर्ट से, एनकेन यदि हम 14 दिन का समय पास कर लेते हैं, तो हम कोरोना वॉरियर कहलाएंगे, कोरोना योद्धा कहलाएंगे। लेकिन जो इसके पहले मारे जा रहे हैं, क्या हमने शुरू में कोरोना जब हमारी फिजिकल रेंज में था उसे ना मारकर, जब हमारा टेम्परेचर हमारी रक्षा कर रहा है उस टेम्परेचर को ठंडा करके, एंटीबायोटिक देके, समय के पहले स्टेरॉइड देके और कोरोना को एक नेशनल हाईवे देके, क्या जो मौतें हो रही हैं उन मौतों के लिए क्या हमारा प्रोटोकॉल जिम्मेवार नहीं है? मैं चिकित्सकों से आह्वान करता हूं, कृपया अपने प्रोटोकॉल पर विचार करें और इसको रिवाइज करें। मैं ये भी अपील करता हूं कि मैं पिछले 36 दिन से लेमन जूस का अपने ऊपर यूज कर रहा हूं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी मुझे पहले 13 तारीख को जरूर प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन जो है मुझे जो है वो तो पहले दिन ही कंट्रोल में आ गई थी। एक ही दिन में 2 घंटे में भी हम ठीक हो गए थे। लेकिन हम उसको सिर्फ ये जानने के लिए कि यदि हम लंबे समय तक लेमन जूस लेते हैं, यदि मतलब नाक में डालते हैं, और यदि हम लंबे समय तक लेमन की भाप लेते हैं, तो हमारे शरीर पर कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं आएगा। हम ये अपने ऊपर सिद्ध करना चाहते थे। तो आज 36वां दिन है, और इस 36वें दिन में भी मैंने जो है अभी मुझे लेना है आज का, और मैं लगातार अपने नोस्ट्रल में 2 से 3 बूंद जो है नींबू की डाल रहा हूं। मैं जो है लेमन स्टीम भी ले रहा हूं। लिहाजा ये बात पूर्णतया पक्की है कि लेमन जूस जो है आपके बदन पर कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं डालता है। कुछ लोगों की नाक की मेम्ब्रेन थोड़ी सी सेंसिटिव होती है। जिनकी ये सेंसिटिव होती है, तो आपने देखा होगा कि बचपन में जब हमारी नाक की मेम्ब्रेन सेंसिटिव मतलब थोड़ी पतली रहती है, तो गर्मियों में बच्चों की अधिकांश नाक फूट जाती है। ये बड़ी साधारण सी चीज है। यदि अभी भी नाक फूट जाएगी तो ठीक हो जाएगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। किसी को साइनस या छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, उसको भी जो है मेडिकल सुपरविजन में कंट्रोल किया जा सकता है। कुल मिलाकर लेमन जूस को कोरोना से ज्यादा घातक दर्शाना एक लॉबी का, फार्मास्यूटिकल लॉबी का एक षड्यंत्र है, जिसमें हमारे चिकित्सक भी जाने अनजाने में शामिल हो गए हैं। यदि हम सभी स्वस्थ व्यक्ति लेमन जूस की थेरापी अपने ऊपर करें, तो यदि उनको 3 दिन तक यदि कोई इन्फेक्शन भी हो गया है, तो जब तक उसकी वो फिजिकल रेंज में है, उस समय तक उस इन्फेक्शन को वो नेस्त नाबूद करने की स्थिति में है। चूंकि जब हम लेमन डालते हैं तो जोर से जो है बलगम और बाकी चीजें बाहर निकल आती हैं, तो यह बलगम केवल गले का नहीं होता, बल्कि फेफड़े के आसपास का भी बलगम बाहर निकल आता है। तो काफी हद तक जो है हमारा कोरोना का लोड कम हो जाता है। और यदि हम लेमन की वेपर भी लेते हैं तो बचा कुचा लोड भी कम हो जाएगा। बचे हुए लोड के साथ हम आसानी से अपनी इम्यूनिटी से लड़के जीत जाएंगे। 99% केसेस में संभवतः हमें स्टेरॉइड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शायद हमें ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि हम पूर्णतया वाचफुल रहेंगे, और जब हमें ऑक्सीजन लेना की जरूरत है तभी हम ऑक्सीजन लेंगे। हमारे ऑक्सीजन की नॉर्मल रेंज 75 से 100 है,
तो ये कहना कि आपको 88 में जो ना ऑक्सीजन लेना, ये ठीक बात नहीं है। हम अपने सिस्टम को नॉर्मली फंक्शन करने का मौका दें और जब जरूरत हो तब हम उसको ऑक्सीजन सपोर्ट दें। ऐसा ही स्टेरॉइड के बारे में हमारी इम्यूनिटी कोरोना से लड़े, कोरोना को नेशनल हाईवे ना मिले, इसलिए जो है स्टेरॉइड हमें तभी देना चाहिए जब हमारा इन्फेक्शन लेवल एक पर्टिकुलर डिग्री के ऊपर पहुंच गया है और हमने उसे HRCT स्कैन से या एक्सरे से सर्टिफाई कर लिया है, देख लिया है। वैसे मेरा ये मानना है कि लेमन जूस थेरेपी और लेमन जो है वेपर लेने से चूंकि हम अधिकांश कोरोना लोड को फिजिकली कम कर पाएंगे, लिहाजा संभवतः हमारा इन्फेक्शन लेवल उस लेवल पे नहीं पहुंच पाएगा, हमारी इम्यूनिटी ही जो है उसको लड़ने के लिए पर्याप्त होगी। हम जो है बिना स्टेरॉइड के, बिना ऑक्सीजन के 99% केसेस में जिंदा वापस आराम से घर जाएंगे और हमारे पास कोई एडवर्स इफेक्ट भी नहीं होगा। हालांकि जो कोई ऐसे मॉर्बिड केसेस हैं जहां मॉर्बिडिटी है, कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं, हम सभी केसेस में वॉचफुल रहेंगे और पूरा इंतजार करेंगे और समय पर भी जो चिकित्सा आवश्यक है वो देंगे। मेरा चिकित्सकों से और जो प्रोटोकॉल निर्माताओं से निवेदन है कि मेरा जो ये वीडियो है इसके परिप्रेक्ष्य में विचारण करें और जो भी उचित जो है प्रोटोकॉल रिवीजन आप आवश्यक समझते हैं उसे जरूर करें। भगवान के लिए जो इतनी अधिक संख्या में मौतें हो रही हैं, कहीं अपरोक्ष में अपने अविवेक से अपनी अज्ञानता के कारण कहीं इन मौतों के लिए आंशिक रूप से हम स्वयं जिम्मेवार तो नहीं हैं, ये जरूर अपना आत्मचिंतन करना चाहेंगे, जो है ना वो करना चाहेंगे। और हम जनता को अनावश्यक तौर पर ऑक्सीजन के लिए, स्टेरॉइड के लिए, रेमडेसिविर के लिए ना तड़पाएं। वो ब्लैक में उसे ऑक्सीजन, ब्लैक में उसे रेमडेसिविर, इसके लेने की आवश्यकता ना पड़े, ऐसे हालात हम निर्मित ना करें। हम धन लोलुप ना हो, हम अपने धन कमाने के लिए लोगों की जान खतरे में ना डालें। ऐसा मेरे अपने चिकित्सक साथियों से, चिकित्सक मित्रों से मेरा निवेदन है, अनुरोध है। मुझे पक्का विश्वास है कि हमारे चिकित्सक मित्र हमारे इस निवेदन पर, हमारे इस विनय पर जरूर ध्यान देंगे। जय हिंद, जय भारत।